चावल चढ़ाया जाता है, मंदिर में चावल चढ़ाया जाता है, दूसरा अनाज क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान रखिए। जो जितने अन्य अनाज हैं, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, अलसी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मूंग हो, उड़द हो, आदि जितने भी हैं, वो सब जो हैं, जितने भी अनाज हैं, वो दोबारा उग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोबारा उग जाते हैं। चावल जो है वो कभी दोबारा नहीं उगता है, क्योंकि चावल जब भी होता है वो धान होता है। क्या होता है? धान होता है। और धान का जब छिलका निकल जाता है तो वो चावल हो जाता है। और चावल जो है, जिसे हम अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षर। और अक्षर जो होता है वो साबुत होता है। कैसा होता है? साबुत, टूटा टूटा नहीं होता है। तो जैसे अक्षत होता है, साबुत होता है, उसी प्रकार चावल चढ़ाते समय एक भावना आते हैं कि हे भगवान, जैसे चावल अक्षत है, उसी प्रकार हे भगवान, मेरा जो है आत्मा जो है, मैं छत बिछत ना हो। क्या? मैं छत बिछत ना हो, मुझे अक्षय ऐसा पद की प्राप्ति हो, ऐसा फल प्राप्त हो जो कभी जो है क्षय को प्राप्त ना हो, ऐसी अवस्था हो जो क्षय को प्राप्त ना हो, नष्ट ना हो। क्योंकि जितनी भी जो है गतियों में हम जाते हैं, हमारा जन्म होता है तो मरण भी होता है। तो इसलिए हम चावल से जा रहे हैं कि भगवान, अक्षय पद, ऐसा पद, दुनिया के जितने भी पद हैं वो नष्ट हो जाएंगे, छोड़ना पड़ेंगे, त्यागना पड़ेंगे, छुड़ा जाएंगे। लेकिन जो सिद्ध पद है, मोक्ष पद है, वो किसी मिल जाता है तो उसे कभी छोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए जो है अक्षत हम चढ़ाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। एक बच्चे का प्रश्न और आया है, वैसे तो बहुत सारे हैं, और प्रश्न भी क्या है कि मुनीश्री, हम लोग बच्चे हैं, क्या है? क्या बच्चे हैं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और इसलिए कहा जाता है बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, निश्चल होते हैं। तो मुझे उन्होंने क्या कहा है? बोले मुनीश्री, हम बच्चे हैं और हम स्कूल जाते हैं। क्या कहते हैं? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ उठाओ। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, और जो स्कूल नहीं जाते वो 5 साल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग स्कूल जाते हैं, उसके कारण हम रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं। क्या जा पाते हैं? रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सभी को 6 कुल में जन्म हुआ है। क्या हुआ है? 6 कुल में जन्म हुआ है। हम सभी जैनी हैं, और जैनी कौन होता है? कौन होता है? तो जैनी वह होता है जो जिनेंद्र भगवान को माने, जो जिनेंद्र भगवान। संजय भैया अब कल सुनो ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं? जो जैन होता है, वो जिनेंद्र भगवान को मानता है, उसे जैन कहते हैं। अर्थात जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, जो पानी छान के पीता है, और जो रात्रि में भोजन नहीं करता है, वो सच्चा जैनी होता
रहा है। क्या होता है? वो सच्चा ज्ञानी होता है। आप यदि मंदिर नहीं आएंगे तो आप ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम प्रतिदिन मंदिर आए। आप स्कूल जाते हैं, जैसे आपको 7 बजे स्कूल जाना है तो आप 6:30 बजे उठते हैं लगभग। तो आप एक विचार करें कि आपको मंदिर भी जाना है तो 6:15 बजे क्या होगा? उठ जाओ, नहा धो करके पहले मंदिर चले जाओ और उसके बाद अपने जो लंच आदि नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके और फिर स्कूल चले जाओ। अथवा ऐसा भी हम कैसा हो सकता है कि कभी हम सुबह नहीं जा पाते हैं, सुबह नहीं जा पाते हैं तो हमें शाम को मंदिर आ जाना चाहिए। और शाम को मंदिर आओगे तो डबल फायदा होगा। मंदिर आओगे तो हम मंदिर भगवान के दर्शन भी करेंगे, भगवान की हम आरती भी कर लेंगे और पाठशाला लगती है तो पाठशाला में भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए जो है हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, कहीं पर मंदिर नहीं है, क्या नहीं है? मंदिर नहीं है अथवा दूर है। क्या है? बहुत दूर है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो छोटे लोगों के लिए एक जो है नमोकार मंत्र की माला आदि कर लेना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं यदि वो मंदिर नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए एक रस आदि का त्याग करना चाहिए। अथवा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो मंदिर जा पाते हैं तो वह अनाज आदि वस्तु भी नहीं लेते, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ त्याग जो है जरूर करते हैं। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए, लेकिन मंदिर जरूर प्रयास करना है। तो एक गुड़िया ने प्रश्न किया है, अनुबीज है, क्या है? अनुबीज है, उसमें बहुत अच्छा थे दूना, अच्छा क्या नाम है? हाँ, पूछो क्या पूछो? नहीं, आपने ये पूछा हाँ पूछिए। हाँ कोई और क्या आप ही बताइए। हाँ बोलो। हाँ जो हाँ बोलो बोलो। बहुत सुंदर है, ध्यान रखिए। नियम आदि होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं। तो यदि हम आगमिक सुनो, आगमिक जो है आप व्यवस्था देखिए वैसे ही तो पुरुष जो है पुरुष वर्ग होते हैं और महिला वर्ग होते हैं। तो दोनों जो पर्याय हैं, पुरुष पर्याय और पुण्य पर्याय है। अभी कर्म आदि ग्रंथ का स्वाध्याय करना है और उसमें 148 आदि ग्रंथों का वर्णन चल रहा है। तो उसमें आया था कि जो मनुष्य जो है पुरुष है वो पुण्य प्रकृति है और जो स्त्री है वह स्त्री जो है पाप प्रकृति है। इसलिए जो है बहुत सारे जो है स्त्रियों के द्वारा दोष आदि होते हैं। इसलिए वो शास्त्रों में बहुत सारे नियम हैं। स्त्री जो है यदि वो संयम के मार्ग पर पड़ती है तो वह निर्गत मुद्रा को धारण नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? निर्गत मुद्रा को धारण नहीं कर पाएगी। वह उत्कृष्ट तप नहीं कर सकती है। योग आदि योग जो है आत्मन योग आदि नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि वह मोक्ष भी नहीं जाती है। तो इसलिए यदि अभिषेक भी नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरी परंपरा जो है वह उल्लेख है कि कई जगह ऐसा उल्लेख है कि स्त्री जो है वह अभिषेक भी वह कर सकती है। वो बात अलग है। कहीं पर परंपरा है कि जो है जैसे
पर जो है स्त्रियां अभिषेक नहीं करती हैं, लेकिन आगे जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिद्धि आदि स्थानों पर बहुत सारे जो है स्त्रियां आदि यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसे भी लोग करते भी हैं। तो जो है तो दोनों ही पद्धतियां हैं, जो जहाँ पर अभिषेक होता है तो अभिषेक करते हैं, और जहाँ पर जो है नहीं करते हैं तो हम इस अपेक्षा को लगा सकते हैं जो हमें बताई है, उस अपेक्षा से नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में ये भी कहा जाता है, यदि हम अभिषेक नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, बोले कृत कार्य अनुमोदना का बराबर फल मिलता है। यदि हमारे यहाँ स्त्रियां अभिषेक नहीं कर रही हैं तो जो पुरुष अभिषेक कर रहे हैं तो स्त्रियां भाव से अभिषेक को देख लें और भावना बनाए कि हे भगवान, मैंने पूर्व में पाप किए थे, इसमें स्त्री पर्याय की है, इसलिए मैं अभिषेक नहीं कर पा रहा, मुनियों के पैर में छूट पा रहा है, लेकिन अब जो है आज हम अभिषेक देख रहे हैं। और ये भावना माने कि आगे मुझे क्या मिले, मनुष्य भाव मिले, और मैं अभिषेक करूं, मुनियों के पैरों को छूं, उनकी पायरवृत्ति करूं और मुनि बनकर के पहुंच जाऊं, ऐसी जो है भावना। एक छोटी सी हाँ बोले जो है पूछ रही थी क्या जो है मैंने कहा था, एक दिन बताया था कि जो है कभी भी जो है हमारे जितने भी दिगंबर साधु होते हैं उनको कभी महाराज नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना है? महाराज नहीं बोलना, क्योंकि महाराज जो किसको बोलते हैं? जो खाना बनाता है। क्या बोलते हैं? जो खाना बनाता है, रसोईया होता है, उसको महाराज बोलते हैं। अथवा जो बहुत सी जगह उसको भी महाराज कहते हैं। तो इसलिए कभी भी जो है हमारे जो है मुनिराज आचार्य उपाध्यायों साधु उनको कभी जो है महाराज नहीं बोल रहा है। जब भी बोलो मुनिवर बोलो, ऋषिवर बोलो, गुरुवर बोलो, यतिवर बोलो, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है उनसे बोलना चाहिए। उसी प्रकार कभी भी अपने भगवान को आप बोलते हो चंद्रापुर वाले चांदपुर वाले बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा, अथवा और भी बहुत सारे बाबा, और एक बाबा बाहर भी हो रहा है, समझ में ना। तो इसलिए एक बूढ़े बाबा जो बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो ये क्या है, हम हर किसी को बाबा बोलते हो। तीर्थंकर लोग हैं, तीन लोग के नाम हैं, उनको भी तो इसे कभी भी बाबा नहीं बोलना। शास्त्रों में तीर्थंकरों के नाम आए हैं, 1000 नाम सहस्रनाम जो पढ़ते हैं ना, सहस्रनाम पढ़ते हो ना, उसमें किसी भी एक भी नाम में बाबा शब्द नहीं आया। बहुत अच्छे अच्छे नाम आए हैं और उनके अच्छे अच्छे अर्थ भी हैं। तो इसलिए कभी भी भगवान को, गुरुओं को कभी बाबा भी नहीं बोलना। ध्यान रखिए क्या होता है, समोसन होता है, और बोले भगवान के समोसन में बोले या भगवान का जब जन्म होता है, जब जन्माभिषेक होता है, और सी क्रियाओं में जो है देवताओं के द्वारा 12.5 करोड़, क्या 12.5 करोड़ बाजन बजते हैं, ठीक है ना। तो हम सभी भी मंदिर जा रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं। तो आज का युग जो है संगीत में है। कहते हैं हम लोग अम्मा लोग रहती है ना, जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, उनको गोदी कराते हैं, क्या करते हैं, सुसु करते हैं, क्या करते हैं, सुसु करते क्या करते हो, वो संगीत बताते हो, आवाज देते हो, करते नहीं करते हो। ऐसे जो है यहाँ तक कि बच्चे जो है आजकल ऐसे बच्चे हो गए हैं, इतने जो जबरदस्त बच्चे हो गए, खाना खाते हैं ना तो पहले मोबाइल में जो संगीत
इतने आदि हो चुके हैं, तो इसलिए जो है मंदिर जाते हैं तो आप संगीत यंत्र है, घंटा क्या है, एक यंत्र है, संगीत का पालन करता है, तो इसलिए संगीत के साथ दर्शन करें, तो इसलिए घंटा बजाते हैं। दूसरी बात, घंटे जो है मंगल है, क्या है, मंगल द्रव्य है, तो इसलिए उसको बजाते हैं, उसको मंगल ध्वनि निकलती है। और ध्यान रखिए बच्चे लोग ध्यान रखिए, घंटे कैसे बजाना है, घंटे बजाओ ऐसे नहीं बजाए ऐसे घंटे क्या जल्दी जल्दी बजा के भागना नहीं, अभी तो एक बार टन और उस घंटे के नीचे खड़े रहिए, फिर दूसरी बार टन फिर खड़े रहिए और फिर तीसरी बार बजाइए और खड़े रहिए। जो उस घंटे की ध्वनि है आपकी मस्तक से लेकर पूरे शरीर में जाएगी, तो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो खुल जाती है और वो अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। दूसरी बात, घंटा की आवाज मंगल ध्वनि है। तीसरी बात, घंटे की ध्वनि बजाने से हो सकता है बहुत सारे लोग बीमार हों, लेकिन घंटे की ध्वनि सुनकर के उन्हें भगवान की याद आएगी और भगवान को याद कर लेंगे और वो वहीं से नमस्कार कर लेंगे। अथवा ऐसे भी लोग हैं जो अशक्त हैं, जो उठ भी नहीं पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, तो वो भी घंटे की आवाज सुन के भगवान को याद करेंगे और वो इसको करके अपनी जो है उनका अर्जन करेंगे। इसलिए जो है मंदिर में हम सभी घंटी बजाते हैं। आपका समय हो गया है और अभी जो है बच्चों के लिए अभी पुरस्कार भी वितरण होना है, और हाँ जो अभी जो है आज कृष्ण मंच भी होना है, तो इसलिए जो है एक बात याद रखना है। चलिए सबसे पहले काम समझाइए, और वह प्रश्न था कि ऐसी क्या चीज है जो राई से भी हल्की है, राई से भी हल्की है, लेकिन किसी को बनाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी वस्तु है जो राई से भी हल्की है, उठाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है? वो पीछे वाली, हाँ बीच में, हाँ जी बैठ जाओ। हाँ जी, और कोई तो पीछे आप लोग बैठ जाओ। आप लोग नहीं, और सभी का हुआ दो लोग बैठ आओ, हाँ बोलो बैठ क्या मेरा नहीं बैठो, आओ सुनो यहाँ से, हाँ बोलो। मक्खन होता है, राई का मतलब होता है मखानी, और मक्खन निकालने के लिए बैठो, आओ पीछे वाले, पीछे वाले, हाँ बोलो। सरसों का बीज बैठो, हाँ और कोई हाँ
आराम से। हाँ, आत्मा को उठा कर बैठा। हाँ, तो जो है मैंने पूछा था ऐसी कौन सी वस्तु है जो दाई से भी गंदी है, जिसे उठाने के लिए जो लोगों की आवश्यकता होती है, तो वो है लड़ाई। बच्चे लोग बताएंगे, बच्चे लोग बताएंगे। हाँ, बच्चे लोग बताएंगे पाप कितने होते हैं, कौन कौन से, जो बच्चे बताएंगे कौन कौन सी। बहुत बच्चे इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी। होती हैं कौन कौन सी। हाँ बोलो। इस बात का बहुत सुंदर। हाँ, चलिए अगला कि ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारे क्षेत्रों के नाम सुने होंगे, उन क्षेत्रों में ऐसा नाम बताना है जो क्षेत्र जो है आपसे क्या करता है, क्षमा मांगता है। उस क्षेत्र का नाम बताओ जो आपसे वो क्षमा मांगता है, उसके नाम में जो है नाम से तो क्या करता है, क्षमा मांगता है। ऐसे क्षेत्र का नाम, ऐसे क्षेत्र का नाम जो क्या करता है, क्षमा मांगता है। हाँ, और बताएंगे आप। बहुत सुंदर है, सॉरी बोल बटेश्वर, सॉरी बोल बटेश्वर। आपसे कहती हो आपको बताना है अशोका गार्डन, जो जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में जो है ऊपर की बेटी में जो खड़ी प्रतिमा है वो कितनी है, कौन कौन की है। हाँ, जो बांधने वाले बैठेगा उससे पूछेंगे। हाँ, ये गुड़िया की बेटी में कितनी प्रतिमा है, खड़ी वाली कितनी, कौन कौन सी भगवान की है। हाँ, दूसरी बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं है। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, और कौन बताएंगे, एक हो जाओ हाँ, ऊपर की बेटी में खड़ा से कितनी प्रतिमा है, आत्मा भगवान की और भरत भगवान से बहुत बढ़िया।
कौन से हैं? उनका चिन्ह क्या है? सर्प। बहुत सुंदर। मंदिर के मूल में भगवान पार्श्वनाथ हैं और उनका जो चिन्ह है वह सर्प है। बीच वाली देवी का मूल में जो भगवान है कौन से हैं और उनका कलर क्या है? हाँ, एक बच्चे सफेद रंग। बहुत सुंदर। आपके लिए बनाना है। हाँ, वह कौन से तीर्थंकर हैं? वह कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह जो है एक वृक्ष है? कौन सा वृक्ष है? तो ठीक है, वो है शीतलनाथ भगवान जिनका चिन्ह वृक्ष है और कल्प वृक्ष है। कौन सा है? कल्प वृक्ष। हाँ, चलिए आपको बताना है जब चतुर्मास स्थापन होता है तो क्या रखा जाता है और वो कौन से भगवान का चिन्ह है? चतुर्मास स्थापन होता है तो क्या रखा जाता है और वो कौन से भगवान का चिन्ह है? हाँ, वो पीछे वाले बहुत सुंदर।